हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। दोस्तों, स्वागत है मेरे एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज के समय में कई लोगों का मेरे पास फोन आता है कि भैया मैंने सोनाली मुर्गी पाल ली है लेकिन बिक नहीं रहा है और कोई ग्राहक भेजिए। कई ऐसी समस्याएं आती है। सोनाली मुर्गी में कभी लॉस नहीं होता, ये तो मैं एकदम गारंटी से कहता हूं। लेकिन आपको अगर जो सोनाली मुर्गी पे काम करना है तो कभी भी, मैं हर वीडियो में अपने एक चीज बताता हूं कि कभी भी इकट्ठा बहुत ज्यादा पालन मत करिए जब तक कि आपकी मार्केट ना बन जाए। जब आप अपनी मार्केट बना ले अच्छे तरीके से, उसके बाद फिर आप पालन करना शुरू कर दीजिए। अब लोग सस्ते के चक्कर में क्या होता है, जो ट्रेडर होते हैं जो चूजा बेचते हैं उनसे संपर्क कर लेते हैं। हमसे उनका चूजा एक आध रुपए सस्ता मिलता है और वो उनसे वादा भी कर देते हैं। जो उनसे चूजा खरीदते हैं उनसे वादा कर देते हैं कि आप तैयार कीजिए, हम बिकवाने की पूरी गारंटी लेते हैं। लेकिन जब वो चूजे तैयार हो जाते हैं, 2-3 महीने के हो जाते हैं, फिर उनका जो ट्रेडर है, अगर जो उनको वो ग्राहक, वो जो चूजे वाला है जिसने मुर्गी तैयार कर रखी है, उसके पास फोन करता है तो वो उनका फोन उठाना एकदम बंद कर देते हैं। अगर जो उठाते भी हैं तो कहीं ना कहीं वो उनका एक सीधा संदेश रहता है कि भैया हम बिकवा नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले तो आप लोगों से यही कहूंगा कि अगर जो आप चूजा कभी भी खरीदे तो किसी फार्मर से खरीदे, क्योंकि जो फार्मर फार्म कर रहा है, सोनाली मुर्गी को पाल रहा है, तो उसने अपनी एक मार्केट बना रखी होगी और वो मार्केट बना रखा है अपने लिए, ना कि आपके लिए। लेकिन कहीं ना कहीं वो आपकी किसी ना किसी माध्यम से हेल्प कर सकता है कि चलो, अगर जो उसके आसपास के एरिया में है, उसके आसपास के जिलों में है, तो वहां तक तो उसका चूजा उठवा देगा। लेकिन जैसे मान लीजिए अलग स्टेट में है या बहुत दूर के जिले में है, तो वहां से कैसे उसका चूजा उठवाएगा। उसके लिए तो आपको खुद अपनी मार्केट बनानी पड़ेगी, ना कि आप दूसरे के ऊपर डिपेंड होकर सोनाली मुर्गी का काम करें। मैं इसका कभी भी आपको राय नहीं दूंगा कि आप दूसरे के ऊपर डिपेंड होकर कभी भी सोनाली मुर्गी का पालन ना करें, नहीं तो आपको अच्छा खासा लॉस होगा। कई भाई का ऐसा भी फोन आया हमारे पास कि भैया हमारे यहाँ तो सोनाली का डिमांड ही नहीं है। तो हमने उनसे एक चीज पूछा कि भैया क्या वहाँ पे आपके यहाँ सोनाली मुर्गी पाली जाती है आपके आसपास के एरियो में या पूरे जिले में। तो उनका एक ही कहना होता है कि नहीं भैया, यहाँ तो कोई नहीं पालता है, यहाँ तो सिर्फ बॉयलर ही लोग पालते हैं। तो सबसे बड़ी चीज ये है कि अगर जो वहाँ पे जो चीज है ही नहीं, उसका डिमांड कैसे होगा। जब कोई चीज उस एरिया में है नहीं तो लोग उसको पूछेंगे कैसे, उसको जानेंगे कैसे। इसलिए आप कभी भी सुनाइए, ये चीज अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि डिमांड नहीं है। डिमांड तो हर देसी चीज का होता है, लेकिन उसके लिए आपको वहां पे अपनी मार्केट बनानी पड़ेगी। उसके लिए आपको खुद काम करना पड़ेगा, ना कि दूसरे के भरोसे आपका काम चल जाएगा। कोई भी काम होता है, सोनाली मुर्गी की बात नहीं कर रहा हूँ, आप किसी मार्केट में कोई बिजनेस भी करते हैं तो वहां भी अपनी मार्केट बनानी पड़ती है, ना कि दूसरे की मार्केट, दूसरे का बिजनेस देख के आप खुद बिजनेस करोगे तो लॉस खाओगे। इसलिए जब भी शुरुआत करो सोनाली मुर्गी पालने का तो कम से कम करो। ये नहीं है कि इकट्ठा 1000, 2000, 5000 पाल लिया और तैयार करने के बाद फिर आप भटकते फिरो इधर उधर कि भैया हमारा कोई बिकवा दे। तो भैया बिकवाने वाला कोई नहीं है। हम लोग जो हैं, जो हम आप लोगों को बताते हैं, हम इतना जानकारी दे सकते हैं कि मुर्गियों में कौन सी बीमारी आई है या मुर्गियों को पालना कैसे है, उनका रख रखाव करना कैसे करना है, उनको टाइम टाइम पे दवा कौन सी चलानी है, इस चीजों की सारी जानकारी दे सकते हैं। लेकिन अगर जो आप हमसे ही कहोगे कि जैसे मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, बस्ती जिले का हूँ, अब मुझसे कोई कह दे कि अलीगढ़ से मेरा चूजा उठवा दीजिए, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वहां पे मेरी मार्केट थोड़ी ना है कि मैं अलीगढ़ से या आजमगढ़ से या जौनपुर से उसका चूजा उठवाऊंगा। बहुत कर सकता हूं मैं अपने आसपास के एरिया में, जैसे मैं बस्ती जिले का रहने वाला हूं तो बहुत कर सकता हूँ। गोंडा के आसपास जो मेरे बस्ती जिले के लगता हुआ गोंडा, वहां से उठवा सकता हूँ, या अम्बेडकर नगर जो लगता हुआ वहां से उठवा सकता हूँ, सिद्धार्थ नगर, ऐसे ऐसे एरिया हैं जो आसपास के हैं, क्योंकि हमने यहाँ अपनी मार्केट बना रखी है। दूसरी चीज, मैं एक चीज बार बार यही कहता हूँ कि कभी भी शुरुआत करें तो 2-3 पार्ट में अपने, जैसे आप 1000 बच्चे पाल रहे हैं तो उसको 3 पार्ट में कम से कम, नहीं तो 2 पार्ट में तो करिए करिए। 500-500 बच्चे पालिए और उसके बाद उस 500 बच्चे से अपनी मार्केट खुद की बनाइए। आपके एरिया में जो बॉयलर का मीट बेच रहे हैं उनसे आप 2-2 4-4 पीस उनके पास रखवाइए, उनको बोलिए बेच के पैसा हमें दे।
जब एक बार लोगों की लत लग जाएगी इस चीज को, देसी चीज के खाने के लिए, तो जहां पे लोग 200 रुपए 1 किलो मीट खा रहे हैं, वहां पे वो 200 रुपए में, अगर जो मान के चलिए आपने 300 रुपए में खराब पीस बेचा, और वो सोचेगा 1 किलो खाने के बजाय मैं 3 पाव खाता हूँ या आधा किलो खाता हूँ, लेकिन देसी और शुद्ध चीज खाऊंगा, तो आपका मार्केट धीरे धीरे बनेगा। इस तरह नहीं बनेगा कि आप इकट्ठा तैयार किए और कोई आए इकट्ठा लेके चले जाए। इसके लिए तो आपको आसाम से गाड़ी मंगानी पड़ेगी, और उसके लिए आपको 4,000 5,000 बच्चे पालने पड़ेंगे, उसमें बहुत खर्चा आ जाता है, फिर रेट ढंग का नहीं मिलता है। इसलिए कभी भी शुरुआत करें तो थोड़े से करें, पहले अपनी मार्केट बनाइए, चाहे वो अंडे के लिए हो या मुर्गियों के लिए हो। पहले आप अपनी मार्केट बनाइए, 200-250 बच्चे शुरुआत करिए, धीरे धीरे मार्केट बनेगी। और दूसरी चीज, कभी भी ऐसा ना हो, मैं इसलिए कह रहा हूँ 3 हिस्से में डिवाइड करके मुर्गी को पालन कीजिए, क्योंकि जब आपके पास मुर्गा या मुर्गी हर वक्त अवेलेबल रहेगा, तो आपके आसपास के लोग जिनको पता है कि वहां पे देसी चीज मिलता है, वो बेझिझक आपके पास आएगा कि चलो यहाँ पे तैयार माल मिल जाएगा, यहाँ से देसी चीज ले आते हैं। लेकिन मान के चलिए एक बार आपने 1,000 डाल दिया, और एक बार तो 1,000 तैयार हो गया, फिर दोबारा 1,000 तैयार करने के लिए आपको फिर 3-4 महीने का समय लगेगा, जब तक जो हमारे कस्टमर होते हैं वो गायब हो जाते हैं, क्योंकि उनको ये दिमाग में रहता पता नहीं उनके पास मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इसलिए शुरुआत 2-3 पार्ट में करिए, थोड़ा थोड़ा करके आप अपनी मार्केट बनाइए, क्योंकि मार्केट जब आपकी खुद की बनेगी, जब ही सोनाली मुर्गी में आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। अदरवाइज किसी के कहने पे कि इतना पाल लो मैं तुम्हारा बिकवा दूंगा, ये कर लो, भाई मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। मैं जिस ट्रेडर से माल खरीदा था, उसने मुझसे बोला था कि 1,000-2,000 पालो, मैं सारा बिकवा दूंगा, लेकिन मैंने 500 सिर्फ पाला था, और 500 बेचने में पहली बार मुझे इतनी दिक्कतों का सामना करना पड़ा कि मैं ही जानता हूँ। लेकिन फिर धीरे धीरे हमने अपनी मार्केट बनाई, और मार्केट जब बनी मेरी, तो मैं, देखिए आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे अभी तैयार माल क्या है, कम से कम 800-900 ग्राम के बर्ड पड़े हुए हैं। तो हमने एक ही फार्म में 2 पार्ट बना रखा है। और इधर अभी हमारे जो है 20-21 दिन के चूजे हैं, ये भी आप देख सकते हैं कि 20-21 दिन के अभी हमारे पास चूजे हैं, और जब तक वो तैयार होके बिकेंगे तब तक ये भी तैयार हो जाएंगे, और जब ये तैयार हो जाएगा तब तक मैं दूसरा लोड डाल दूंगा। तो मैं इसी तरह करता हूँ। और कोशिश ये करिए भाई, मैं एक चीज सीधा सीधा बताता हूँ कि आपके यहाँ फेरी वाले हो गए, आप उनसे संपर्क करिए, अपने बच्चों को कम से कम 2 महीने पालिए, 500-600 ग्राम के हो जाए और निकाल दीजिए। उसमें सबसे अच्छा बेनिफिट भी मिल जाता है, और आपको ज्यादा दिक्कत नहीं करना पड़ता है, ना ज्यादा पैसा लगाना पड़ता है, क्योंकि 2 महीने में अगर जो 500 बच्चे पाल रहे हैं तो 60-70 हजार का खर्चा आएगा, और आप 20-30 हजार रुपए कमा के निकल जाओगे। तो इस तरह से शुरुआत कीजिए, कभी भी दूसरे के कंधे पे बंदूक रख के मत चलाइए। अगर जो आपको खुद इस फील्ड में उतरना है, तो इतना अपने आप में एक वो करिए कि मैं जिस तरह से पालन कर रहा हूँ उसी तरह से अपनी मार्केट भी बनाऊंगा। जिस दिन आपकी खुद की मार्केट बन गई, उस दिन सोनाली मुर्गी में पैसा ही पैसा है। कभी इस चीज को तो मैं कहूंगा ही नहीं कि इसमें कभी लॉस होता है, लेकिन इससे पहले आपको मार्केट बनाना पड़ेगा, चाहे वो वनडे के लिए हो या मीट पर्पज के लिए हो। कोशिश करिए उधर जो फेरी वाले हैं उनसे संपर्क करिए, वो फेरी वाले लेके चले जाएंगे, नहीं तो अपने खुद के आदमी को 100-200 रुपए देके, और मार्केट में जो आपके तैयार बर्ड है 1.5 किलो के, 1 किलो 1200 ग्राम के, 1300 ग्राम के, उनको 10-10 20-20 करके आपके आसपास के जो मार्केट है वहां पे उनको बिठाइए, और 100-200 उनको दे दोगे। अगर जो वो 10 मुर्गी भी रोज का सेल कर दिए तो आपका भी अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा, और 2 घंटे बैठ के 200 रुपए वो भी कमा लेगा। तो इस तरह से अपने आप मार्केट बनाइए। किसी के भरोसे भी सोनाली मुर्गी का पालन मत करिए कि वो हमारा माल बिकवा देगा और हमको घर बैठे प्रॉफिट मिल जाएगा। ये सोनाली मुर्गी है, कोई बॉयलर नहीं है कि एक रेट इनका फिक्स है, आया और लाद के लेके चला गया। इसमें जितना आप मेहनत करोगे उतना पैसा कमाओगे। आप देख रहे हैं, मैंने इसी तरह से अभी हमारे 200-250 बर्ड हैं, जो ये हमने अंडे के पर्पज से रोक रखा है, इसमें मुर्गे भी हैं। अब मैं ऐसा करता कि अगर जो, क्योंकि मेरी तो मार्केट बनी हुई है, लेकिन मैं चाहता तो यहाँ पे 250 के बजाय 500 बर्ड पाल लेता, लेकिन मुझे पता है ना कि मुझे अपना अंडा कितना सेल कर पाऊंगा वो महीने का, या रोज का कितना सेल कर पाऊंगा, उसी तरह से हमने पाल रखा। अब इसमें कम से कम आधा मुर्गा, मैं आधा मुर्गा सेल कर दूंगा, मेरे पास 100-125 मुर्गियां बचेगी। अगर जो वो मान लीजिए 80-90 अंडे देते हैं, तो 80, अब 90 अंडा बेचने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। फिर धीरे धीरे और मार्केट बढ़ेगी तो फिर मैं और बढ़ाऊंगा।
तो कभी भी सोनाली मुर्गी को का पालन कीजिए, किसी के भरोसे मत कीजिए। हम जैसे लोग हैं, हम आपको जानकारी दे सकते हैं, आपको सलाह दे सकते हैं, इस तरह से कीजिए। लेकिन ये मत सोचिए कि मैं आके आपका माल सारा बिकवा दूंगा या मैं खुद खरीद लूंगा, ऐसा नहीं है। कोई अगर जो आपसे ऐसा कह रहा है तो ये समझ लीजिए कि वो आपसे झूठ बोल रहा है। वो आपका सिर्फ अपना वो चूजा आपसे बेचना चाहता है और कुछ नहीं। तो जिस तरह से मैं कह रहा हूं भाई, अगर जो कोई भी किसान भाई है, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, जिसकी मार्केट बनी हुई है उसकी तो कोई बात नहीं है, वो तो भाई कर सकता है। लेकिन जो किसान भाई नया नया अभी आ रहा है इस फील्ड में, इस काम को करना चाह रहा है, वो इतना सोच के आया कि मैं थोड़े से शुरुआत करूंगा और अपना मार्केट पहले बनाऊंगा, अपना प्रचार प्रसार हर तरीके से करूंगा। कंप्लीट छपवा के जगह जगह आप लगा दीजिए कि हमारे यहाँ देसी अंडा मिलता है, प्योर देसी मुर्गे मिलते हैं। तो ऐसा नहीं है कि लोग देसी चीज खाने वाले नहीं है। आज के समय में हर कोई देसी चीज खा रहा है, क्योंकि इतनी बीमारियां लोगों के पास आ रही हैं जो हाइब्रिड सामान खा खा के। तो देसी चीज खाने के बहुत सारे शौकीन हैं। बस एक बार आप लोग हौसला करके मार्केट में उतरिए, मार्केट में निकलिए, अपने माल का प्रचार और प्रसार कीजिए, आपका अच्छा खासा सोनाली का बिजनेस चलेगा। तो दोस्तों, ये रही आज की पूरी जानकारी। और एक चीज मैं और बता दूं, कई भाई हमारे पास फोन करते हैं कि भैया इतने दिन में कितना खाएंगे, इतने दिन में, मतलब वो इतना निगेटिव सोच के कर चलते हैं हर चीज को। तो भाई जो निगेटिव इंसान है वो सोनाली मुर्गी की फार्मिंग में बिल्कुल ना आए, क्योंकि वो समय लेती हैं, 2 से 3 महीना 4 महीना समय लेती हैं। और जिसके पास इतना पेशेंस ना हो वो सोनाली मुर्गी के फील्ड में बिल्कुल ना आए, नहीं तो उसको नुकसान ही नुकसान होगा। क्योंकि ना वो तो समय पे दाना दे पाएगा, ना समय पे उसकी दवा करा पाएगा, ना किसी चीज को नहीं, क्योंकि वो निगेटिव इंसान है। जो हर इंसान ये कहता भैया मैं 1 महीने पालने के बाद मैं अपने घर का साग सब्जी खिला दूंगा, घास खिला दूंगा, ये कर दूंगा। इससे मुर्गियों का ग्रोथ नहीं होगा जब तक आप कम से कम उसको 70 से 80% फीड नहीं देंगे। आपको फीड देना ही पड़ेगा, चाहे किसी तरह का तरीके से दीजिए। आप 20 से 30% बचा सकते हैं बाहर का, लेकिन वो भी कम से कम 1.5 से 2 महीने हो जाने के बाद। कई लोग क्या करते हैं कि 15 दिन हुआ नहीं, वो बाहर का फीड जैसे सब्जियां लाके देने लग गए, घास लाके देने लग गए। इससे मुर्गियों के अंदर बीमारी बहुत जल्दी आती है और मुर्गियां फिर मरना शुरू कर देती हैं। तो इन चीजों को खास कर ध्यान दें। सोनाली मुर्गी में कभी भी लॉस नहीं होगा, ये मैं कहता हूं, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। लेकिन पेशेंस और अपनी खुद की मार्केट बनानी बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, किसी भी भाई को अगर जो सोनाली चूजे की जरूरत है तो वो संपर्क कर सकता है हमसे। लेकिन मैं बार बार यही कर रहा हूं कि मैं सिर्फ उसको सारी जानकारी दे सकता हूं, सारे दवा का, फीड का, कौन सी दवा कस समय से लानी है, सब कुछ दे सकता हूं। लेकिन कोई भाई अगर जो हमसे मध्य प्रदेश से चूजा खरीद रहा है और अगर जो कहता है कि भैया हमारी सोनाली मुर्गी यहाँ से बिकवा दीजिए, तो वो पॉसिबल नहीं है। मैं इस चीज को आप लोगों को एकदम क्लियर बता दूं। तो दोस्तों, ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। और अगर जो अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाली जो और जानकारी है वो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंचे। तो मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।